नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल A to Z नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं आपको नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और इस वायरस के संपूर्ण इतिहास के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी वायरस को प्राकृतिक माना जाता है, यानी नेचुरल माना जाता है, और एक जानवर की उत्पत्ति भी वायरस से ही होती है, जिसे हम स्पिल ओवर इन्फेक्शन कहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि पहला नोवेल कोरोना से संक्रमित मानव चीन में पाया गया था। और आपको बताएं, जनवरी 2020 में द लैंसेट मैगजीन में प्रकाशित नोवेल कोरोना के पहले 41 मामलों के अध्ययन में लक्षणों की शुरुआती तारीख 1 दिसंबर 2019 बताई गई और WHO ने आधिकारिक तौर पर 8 दिसंबर 2019 को लक्षणों की शुरुआत की सूचना दी और 20 जनवरी 2020 को WHO और चीनी अधिकारियों द्वारा इस बीमारी को आदमी से आदमी में फैलने की पुष्टि की गई। दोस्तों, ये सब तो वो आंकड़े हैं जो चीन तथा WHO ने दुनिया को बताया और औपचारिक रूप से हम सब जानते हैं। लेकिन आइए, अब हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताते हैं जिसे आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, आधिकारिक चीनी स्रोतों ने कहा है कि ज़्यादातर मामले संक्रमण के वुहान सी फूड होलसेल मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो जीवित जानवरों को बेचते थे और मीट की सप्लाई करते थे। लेकिन मई 2020 में चाइनीज़ सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर ने कहा कि वुहान सी फूड मार्केट से लिए जानवरों के सैंपल में यानी नमूनों में एक भी जानवर नोवेल कोरोना से पॉजिटिव नहीं था। सारे जानवर नोवेल कोरोना नेगेटिव पाए गए। यह इस बात का सबूत है कि वायरस का वुहान मार्केट से पैदा होने की बात सरासर गलत है। इसका झूठा प्रचार प्रसार चीनियों द्वारा किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे कई सिद्धांत हैं जहां चीनियों के बताए गए समय से पहले ही मामलों की उत्पत्ति हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पहले मामले का पता 17 नवंबर 2019 को लगाया गया था। वह व्यक्ति चाइना के हुबई में एक 55 वर्षीय नागरिक था और नवंबर में ही 4 पुरुषों और 5 महिलाओं के संक्रमित होने की सूचना मिली, लेकिन उनमें से किसी के भी बारे में चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने किसी को नहीं बताया और इसे उल्टा पूरे तरीके से छुपाने का भी प्रयास किया। दोस्तों, दिसंबर 2019 की शुरुआत में ही इस संक्रमण का प्रसार लगभग पूरी तरह से मानव में फैलने लगा था। इस बीच हुबई में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या तेज़ी से बढ़ी और दिसंबर के दूसरे हफ्ते के अंत तक यह संख्या 300 से 400 के बीच पहुंच गई। दोस्तों, 24 दिसंबर को वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल ने इन सभी मरीजों से सैंपल लेकर इसे अनसुलझे केस के तौर पर विजन मेडिकल्स नामक कंपनी को जांच के लिए भेज दिया और 27 दिसंबर को विजन मेडिकल्स ने वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल से लिए गए सैंपल यानी नमूनों के परीक्षण की जानकारी दी, जिसमें एक नए तरीके का कोरोना वायरस दिखाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस
कुल 7 प्रकार के होते हैं, यानी 7 टाइप्स के होते हैं। और इनका नाम कोरोना इनकी सतह पर मुकुट यानी क्राउन की तरह स्पाइक्स को देखते हुए रखा गया था। यह वायरस 1930 के दशक से हमारे बीच में है तथा बड़े ही आम माने जाते थे। लेकिन साल 2019 में जब इसकी नई प्रजाति नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 ने जन्म लिया, तब से इसने पूरे विश्व में हाहाकार मचा कर रख दिया। दोस्तों, आइए अब आपको जल्दी से कोरोना वायरस के मुख्य 7 प्रजातियों के नाम बताते हैं। नंबर 1 पे आता है 229E अल्फा कोरोना वायरस। नंबर 2 पे आता है NL63 अल्फा कोरोना वायरस। नंबर 3 पे आता है OC43 बीटा कोरोना वायरस। नंबर 4 पे आता है HKU1 बीटा कोरोना वायरस। नंबर 5 पे आता है MERS-CoV बीटा कोरोना वायरस, मतलब मर्स कोव बीटा कोरोना वायरस। नंबर 6 पे आता है SARS-CoV बीटा कोरोना वायरस, यानी सार्स कोव बीटा कोरोना वायरस। और अंत में 7वें नंबर पर है SARS-CoV-2 नोवेल कोरोना वायरस, यानी सार्स कोव 2 नोवेल कोरोना वायरस। दोस्तों, इसी नोवेल कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि चीन के विजन मेडिकल्स कंपनी ने जब नए तरीके के कोरोना वायरस की प्रजाति के होने के बारे में बताया, उसके बाद उन मरीजों में अज्ञात कारण से निमोनिया क्लस्टर देखा गया और हुबई के प्रांतीय अस्पताल यानी हुबई प्रोविंशियल हॉस्पिटल में डॉक्टर जैंग जियान ने उन मरीजों का इलाज किया तथा इन अज्ञात कारण के निमोनिया क्लस्टर के बारे में 24 दिसंबर को वुहान जियांग हैन CDC को सूचित किया। दोस्तों, वुहान नगर स्वास्थ्य आयोग ने 31 दिसंबर को अज्ञात कारणों से निमोनिया के प्रकोप की पहली सार्वजनिक घोषणा की, जिसमें चीन के अनुसार कुल 27 मामले की पुष्टि की गई। चीन का कहना है कि प्रकोप की शुरुआती चरण के दौरान मामलों की संख्या लगभग हर 7 दिनों में दोगुनी होने लगी थी तथा जनवरी 2020 की शुरुआत में वायरस अन्य चीनी प्रांतों में फैलने लगा और 20 जनवरी 2020 को चीन ने एक दिन में लगभग 140 नए मामले दर्ज किए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर भी चीन ने आंकड़ों को छुपाया, क्योंकि बाद में आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि 6174 लोगों ने तब तक पहले से ही लक्षण विकसित कर लिए थे या इससे भी ज़्यादा लोग संक्रमित तब तक हो चुके थे। दोस्तों, 24 जनवरी को द लैंसेट की एक रिपोर्ट में मानव संचरण के बारे में बताया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक विशेष रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की दृढ़ता से सिफारिश की गई और कहा गया कि वायरस के लिए परीक्षण इसकी महामारी क्षमता को देखते हुए तुरंत करना आवश्यक था। दोस्तों, 30 जनवरी को WHO ने नोवेल कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। लेकिन इस समय तक वायरस दोगुनी तेज़ी से फैल चुका था, क्योंकि इस घोषणा के अगले ही दिन 31 जनवरी 2020 को इटली में चीन से आए 2 पर्यटकों की पुष्टि की गई और उसके बाद यह पूरे विश्व में तेज़ी से फैल गया। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर चीन चाहता तो पहले ही या फिर मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा के बाद सारी हवाई यातायात को रोककर इस वायरस को और देशों में फैलने से रोक सकता था, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी देशों में
वायरस बुरी तरीके से फैल गया और बाद में संक्रमित देशों एवं अन्य देशों ने खुद ही अपनी हवाई यातायात बंद की। दोस्तों, इससे यह साबित होता है कि चीन को सिर्फ मुनाफों से मतलब है। चीन के नज़र में इंसानियत या इंसान की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें 19 मार्च 2020 तक इटली ने सबसे अधिक मौतों वाले देश के रूप में चीन को पछाड़ दिया और 26 मार्च 2020 तक अमेरिका ने चीन और इटली दोनों को पछाड़ दिया और अमेरिका में उस समय दुनिया की अपेक्षा सबसे अधिक नोवेल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई। और अमेरिका के ही रिसर्च के अनुसार न्यूयॉर्क में कोरोना से अधिकांश मामले यूरोपीय यात्रियों से आए थे बजाय किसी अन्य एशियाई देश के। दोस्तों, इस भयावह बीमारी के इलाज की अभी तक कोई विशिष्ट दवा या वैक्सीन नहीं बनी है। नोवेल कोरोना वायरस में टीके और दवाओं पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सरकारी संगठन, शिक्षक समूह तथा उद्योग शोधकर्ताओं द्वारा शोध चल रहा है तथा अमेरिका की पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी और भारत बायोटेक इस शोध में करीब सफलता तक जल्द ही पहुंचने वाली है। दोस्तों, आइए अब आपको हम कुछ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बताते हैं जिनसे कोरोना वायरस फैलता है और अंत में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी आपको बताएंगे जिससे करने से आप इस महामारी से पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। पहले जानते हैं इस बीमारी के फैलने के कुछ महत्वपूर्ण कारण। दोस्तों, यह वायरस मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति के पास होने से और उस व्यक्ति के खांसी या छींकने, बात करने या अन्य किसी कारण से उत्पन्न उसके मुंह से निकली छोटी बूंदों को सांस द्वारा अंदर लेने से फैलता है। दोस्तों, हमें इस बीमारी के प्रति ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि संक्रमित लोग इसके लक्षण को पूरी तरह विकसित किए बिना ही वे इस वायरस को किसी दूसरे को दे सकते हैं। जिसे अगर सरल भाषा में बताएं, वे लोग नोवेल कोरोना के लक्षण को सामने आने से पहले ही कई लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि इस वायरस से बचने के लिए हमें कौन सी सतर्कता रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आता है सोशल डिस्टेंस। दोस्तों, इसका मतलब सिर्फ लोगों से दूरी बनाना ही नहीं बल्कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह या हल्की भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना एकदम बंद करना होगा। इसलिए अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो ऐसी जगहों पे बिल्कुल न जाएं। लेकिन अगर आप जाएं तो उचित दूरी बनाए रखें। अब दूरी कितनी होनी चाहिए, इसमें 2 संस्थाओं के अलग अलग आंकड़े हैं। WHO का कहना है कि 1 मीटर यानी 3 फुट की दूरी कम से कम होनी चाहिए और वहीं US CDC का कहना है कि 2 मीटर यानी 6 फुट की दूरी कम से कम होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी माने तो मेरे अनुसार भी आपको कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी ही चाहिए क्योंकि दूरी जितनी ज़्यादा होगी संक्रमण फैलने की संभावना उतनी ही कम होगी। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें क्योंकि आप सुरक्षित तो आपका परिवार सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित तो देश सुरक्षित। और बाहर से आने के बाद हाथ ज़रूर धुलें और बिना मास्क लगाए किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर ना निकलें। और अंत में वीडियो में दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और हमारे फेसबुक तथा ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करें ताकि वीडियो
या उसके टॉपिक से जुड़ी सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और अंत में वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में अपनी राय कमेंट में देना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।